नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको एक बहुत ही मज़ेदार हिंदी के कहानी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है सच्ची शिक्षा। इसी कहानी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सच्ची बालक आचार्य जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी बालक प्रसन्न थे। कल का पाठ सदाचार सभी ने याद कर लिया था। वे उसे एक दूसरे को सुना रहे थे। बालकों को पाठ बहुत आसान लग रहा था। कुछ ने तो पाठ कल ही याद कर लिया था। सभी बालक अपना पाठ सुनाने के लिए व्याकुल, क्या पढ़ेंगे, व्याकुल थे। व्याकुल मीन्स होता है क्या, बेचैन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेड कलर में आपको जो यानी दिख रहा होगा, प्रतीक्षा, बालक, प्रसन्न, व्याकुल, आचरण। तो देखिए यहाँ पे बालक का होता है शब्दार्थ, बच्चा, प्रतीक्षा का होता है इंतजार करना, और प्रसन्न का होता है खुश। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आचरण का व्यवहार। तो देखिए क्या थे, व्याकुल थे, बेचैन थे। पर कोने में एक बालक उदास और चुपचाप बैठा था। पाठ तो उसने भी याद कर लिया था, पर वह चाहता था कि पाठ सच्चे मन से याद होना चाहिए। हम जैसा पढ़े वैसा आचरण भी करें। देखिए यहाँ पे एक ऋषि है और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, और चारों यानी कि पांचों स्टूडेंट को जो है ना यहाँ पे एक पाठ दिए थे ऋषि जी, और बोल रहे थे क्या, याद करके आने के लिए। तो इस पांचों स्टूडेंट को जो है ना ये चैप्टर याद हो गया है। ठीक है, और एक इसमें से स्टूडेंट है जो कि सच्चे मन से याद होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, जैसा याद होना चाहिए वैसे ही सही आचरण भी रखना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है एक स्टूडेंट। तो आइए आगे की कहानी को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तभी आचार्य जी कक्षा में आ गए। सभी
बालक खड़े हो गए। आचार्य जी ने प्रसन्न होकर बालकों से आसन पर बैठने को कहा। देखिए यहाँ पे आसन पे बैठने का यानी कि आसन का शब्दार्थ क्या है? बैठने की चटाई। ठीक है, बैठने की चटाई जो यहाँ पे है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आसन। आसन पर बैठने को कहा। आचार्य जी के कहने से पहले ही सभी बालकों ने बिना रुके अपना पाठ सुना दिया। अब कोने में बैठे उस बालक की बारी थी जो सुबह से ही चुपचाप बैठा था। आचार्य जी ने उससे पूछा, क्यों बालक, तुम्हें अपना पाठ अभी याद नहीं हुआ? और ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है क्या का चिन्ह है, ठीक है। तो गुरुजी ने बालक से पूछा कि क्या पुत्र, तुम्हें जो मैंने पाठ दिया था वो अभी तक याद नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो बालक ने कहा, क्षमा करे श्रीमान। ठीक है, क्षमा मीन्स होता है माफ करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे माफ करना है। पाठ को मन में उतारने के लिए अभी और समय चाहिए। जब तक मैं इस पाठ को अपने आचरण में न उतार लूँ, यानी कि जब तक मैं अपने व्यवहार में न उतार लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यवहार होता है आचरण का शब्दार्थ। ठीक है, तो ये बालक बोल रहा है, गुरुजी मैं जब तक इस चैप्टर को अपने आचरण में ना उतार लूँ तब तक मैं जो है ना इस चैप्टर से क्या सीख पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, किसी भी पाठ को केवल याद कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसमें बताई गई बातों से सीख भी लेनी चाहिए। यही सच्ची शिक्षा होती है। ठीक है, और इसका यही कहना भी था। ठीक है, इस बच्चा का कोना में बैठे हुए बच्चा का कहना भी था कि भैया याद करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर में क्या बताया गया है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें और कुछ सीखें। ठीक है, तो देखिए कैसे कहूँ कि पाठ याद हो गया है। बालक किससे कह रहा है? श्रीमान से। ठीक है, यानी कि ये ऋषि जो है, ठीक है, टीचर, इनसे कह रहा है बालक। ठीक है, कोने में बैठा हुआ बालक कह रहा है। ठीक है, कि कैसे कहूँ कि पाठ हमको याद हो गया है। ठीक है, जब तक मेरे आचरण में नहीं उतरेगा। ठीक है, यह सुनते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। आचार्य जी प्रसन्नता
प्रसन्नता मीन्स होता है दोस्तों खुशी, ठीक है, खुशी। से बोले बेटे मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ, यानी कि खुश हूँ। पाठ को आचरण में लाना ही सच्ची शिक्षा है। तो दोस्तों ये जो कहानी में ये छोटा जो बच्चा है कोना में बैठा हुआ, तो देखिए वो बच्चा जो है, यह बालक कौन था, ठीक है, जो बैठा था कोना में। तो देखिए यह पांडव का बड़ा भाई था, ठीक है, युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर था, ठीक है, जो बड़ा होकर धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, ये जो बालक था, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चैप्टर को याद कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, उसको अपने जीवन में, ठीक है, उस चैप्टर में क्या बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारे, सीखे। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर के आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और दोस्तों मैंने इस कहानी के माध्यम से आप सभी को हिंदी के बुक को कैसे रीडिंग करते हैं वो सिखाई है। तो दोस्तों आज की ये क्लास को आप लोग एक लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में और आसानी से हिंदी को पढ़ना तथा लिखना दोनों सीख जाएं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ तक अगर आप क्लास को देख रहे होंगे तो मेरे दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।